दिल्ली से ओडिशा जब आप ट्रेन में सफर करते हैं और जैसे ही आप ओडिशा में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत सारी नदियों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले नदी जो पड़ती है वो है सुवर्णरेखा। अभी आप देखिए ये नदी कितनी शांत है, पर आज से ठीक एक महीना पहले जून में उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ने इस नदी ने कितनी तबाही मचाई थी। इस नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण था भारी बारिश, और झारखंड में जो चंदिल डैम है उससे जो पानी छोड़ा गया तो दोनों स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, कोऑर्डिनेशन गैप कह लीजिए, उसका सीधा प्रभाव पड़ा बालेश्वर के गांव में रहने वाले 50,000 लोगों पर। सुबर्णा रेखा नदी के ठीक बाद आती है बूढ़ा बड़ौंगा नदी। तो फिर से भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से इस नदी में भी बाढ़ आ गई थी। इससे पहले कोई बड़ी दुर्घटना घटती, डिजास्टर फोर्स टीम ने यहाँ से कम 9,000 लोगों को समय रहते रेस्क्यू किया। अगली नदी जो पड़ती है वो है बैतरनी नदी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से नदी का स्तर कितना बढ़ा हुआ है। फिर आती है ब्राह्मणी नदी जो मेरे ही गाँव के पास से गुजरती है। ये जो नदी के पानी का आप मटमैला रंग देख रहे हैं और जो नदी का स्तर बढ़ा हुआ है वो आप देख रहे हैं, ये भारी बारिश की वजह से ही हुआ है। ब्राह्मणी नदी के बाद आती है ओडिशा की सबसे बड़ी नदी महानदी, जिस नदी के ऊपर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, हीराकुड डैम। और महानदी के बाद जो दो नदियां पड़ती हैं वो महानदी की ही शाखाएं हैं, काठोजोड़ी और कुआखाई नदी। हर साल तेज बारिश की वजह से हीराकुड डैम में पानी भर जाता है, तो जब पानी छोड़ते हैं तो महानदी और उसकी जो शाखाएं नदी है तो इनमें बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी आपने इस वीडियो में 6 नदियां देखी। 6 नदियां जो नॉर्थ की नदियों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा साफ है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसी न्यूज पढ़ता हूँ। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 21 लोगों की मौत हो गई और 1700 लोग बीमार पड़ गए पानी पीने की वजह से। ये लोग या तो किसी की शादी में गए थे या फिर कम्युनिटी सेलिब्रेशन में गए थे। वहां पे इन्होंने ट्यूबवेल से पानी पिया, टैंकर से पानी पिया, जिसमें कॉलेरा और डायरिया का बैक्टीरिया था। दिसंबर 2023 राउरकेला में भी सेम घटना हुई थी और उसमें भी 11 लोग मरे थे और 1800 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इन दोनों घटनाओं का रीजन बड़ा सिंपल है। भले ही ओडिशा में बहुत सारी नदियां हैं, पर ओडिशा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी भी टैप वाटर नहीं पहुंचा है। जब इन गांव में टैप वाटर ही नहीं पहुंचा है तो फिर हमें टॉयलेट्स की बात नहीं करनी चाहिए। जब प्रॉपर सैनिटेशन ही नहीं है तो फिर हमें प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है जब हम कहते हैं कि हम अपनी नदियां पूछते हैं और उन्हीं नदियों में हम प्लास्टिक फेंकने से पहले एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। उड़ीसा भारत के और विश्व के टॉप डिजास्टर रेडी स्टेट्स में आता है। अभी कटक भुवनेश्वर पुरी कॉरिडोर में भी डेवलपमेंट की बातें हो रही है। बहुत जल्द आप भविष्य में पुरी में एयरपोर्ट बनते हुए देखेंगे, पर ऐसी आर्थिक विकास का क्या फायदा जब गाँव में साफ पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। अगर आप उड़ीसा से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चों को कॉलेरा और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा सकें। अगर आप ट्यूबवेल से पानी पीते हैं तो पानी उबाल के पीजिए। पानी को प्लास्टिक बॉटल में नहीं, तांबे की बॉटल्स में रखिए। 15 से 16 घंटे में कॉलेरा और डायरिया का बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली कॉपर आयन से मर जाता है। जब आप गांव की शादी अटेंड करने जाते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके 10th डे पे खाना खाने जाते हैं, भोजी खाने जाते हैं, तो जो वहां पे आपको पानी मिलता है, पानी पाउच और जो टैंकर से पानी आता है उससे आप हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, तो वो चीज अवॉइड कीजिए। घर से अपने यही तांबे का बॉटल लेके जाइए। अगर आपको तांबे का बॉटल महंगा लगता है तो पानी को सिर्फ उबालिए और उसे ग्लास के बॉटल्स में रखिए। जब आप मार्केट में बाजार में घूमने जाते हैं, आपका चाट पकौड़ी खाने का मन करता है, गोलगप्पे खाने का मन करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए जो पानी गोलगप्पे वाला यूज कर रहा है वो साफ है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिए पीने के पानी के साथ कोई लापरवाही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।